नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक डिफेंस सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसने अभी Q3 का अफलातून रिजल्ट दिया हुआ है। और आप इसकी हिस्ट्री देखोगे तो इसने रिटर्न भी बहुत ज़बरदस्त बनाया है। लेकिन ये रिटर्न यहीं पे रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें इसके जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसको जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं और ये जो कंपनी जो फील्ड में काम कर रही है, वो उसके हिसाब से ये कंपनी का शेयर आगे आने वाले फ्यूचर में भी अप्रिशिएट होने का फुल। दोस्तों, ये कंपनी का नाम है एवेंटेल। ये कंपनी करती क्या है तो देखते हैं। ये कंपनी जो है कस्टमाइज्ड नेटवर्क सेंट्रिक सॉल्यूशन थ्रू प्रोडक्ट्स ऐसे बनाती है जो प्रोडक्ट्स कहाँ पर यूज़ होते हैं, शिप्स, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ये हर जगह पे इसके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। आप देख सकते हैं एरोस्पेस और डिफेंस में कंपनी ने बताया हुआ है इंडिजीनियस सॉल्यूशन टू एरोस्पेस एंड डिफेंस। ये एरोस्पेस में काम होता है, ये उसका मरीन जैसे शिप्स में इसमें काम होता है। उसके बाद कंपनी बोल रही है कंपनी के पास ज़बरदस्त R&D सेंटर है, और ये R&D सेंटर में ऑलवेज वो लोग डेवलपमेंट के नए नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते रहते हैं। कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में भी काम करती है, हेल्थ केयर सेक्टर के प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाती है। इन शॉर्ट ये कंपनी करती क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। रडार सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये एक ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करती है जो प्रोडक्ट एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए यूज़फुल रहता है। और उसमें आप फ्लाइट में यूज़ कर सकते हो, जैसे फाइटर प्लेन में यूज़ कर सकते हैं, शिप्स में, वॉरशिप में यूज़ कर सकते हो, सबमरीन में यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये टाइप का इसका बिजनेस है। इसके क्लाइंट आप देखोगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे। ये बोइंग जो है वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, जो क्या बोलते हैं, जेट इंजन जो होता है ना, वो बनाने वाली कंपनी है बोइंग। उसके बाद देख रहे हो गवर्नमेंट कंपनी है, इसका क्लाइंट है DRDO, इंडिया की सबसे बड़ी डिफेंस रिसर्च कंपनी, वो भी इसका क्लाइंट है। इसरो भी इसका क्लाइंट है। L&T प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी EPC कंपनी, ये भी इसका क्लाइंट है। बार्क इसका क्लाइंट है। IRCTC इंडियन रेलवेज इसका क्लाइंट है। फिर अब देखो भारत डायनेमिक्स, ये भी एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट कंपनी है, ये भी इसका क्लाइंट है। इन शॉर्ट ये कंपनी का क्लाइंट बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये कंपनी को ग्रोथ होने से या आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं। कंपनी का भी फंडामेंटल चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, 2970 का मार्केट कैप है। करंट वैल्यू जो है वो 122 है, वैल्यूएशन 56 है, लेकिन ये वैल्यूएशन इसके रिजल्ट के हिसाब से करंट रहता रहेगा। ROE ROC में कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हो ROE 30.7 है, ROC 37.1 है। इसमें आप देखोगे तो प्रमोटर का होल्डिंग थोड़ा कम है, 41 है, लेकिन ये जो होल्डिंग है प्रमोटर का IPO से है, तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ प्रमोटर ने ज़्यादा होल्डिंग था उसके बाद बेच दिया माल, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद आप देखोगे इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.15 है, यानी ये कंपनी के ऊपर ना के बराबर डेब्ट है। कंपनी का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाते हैं। आप देख सकते हो ये कंपनी का ईयरली प्रॉफिट है। यहाँ पे इसका 10 करोड़ था, बढ़ के 11 करोड़ हुआ, बढ़ के 15 हुआ, 19 हुआ और लास्ट में 30 करोड़ हुआ। यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। हर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है। आप बोलोगे यहाँ पर 17 था, यहाँ 10 हो गया, लेकिन ये जो है ये कोरोना का टाइम है, और कोरोना के टाइम पे बड़े से बड़ी कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ था। लेकिन आप आगे देखिए 1 करोड़, उसके बाद 17, उसके बाद 10 हुआ, यानी उसके बाद ये जो हुआ ये पूरा ऐसे आप बोल रहे हैं इसका प्रॉफिट हमेशा बढ़ ही रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं। कंपनी बैलेंस शीट बहुत ही हेल्दी है। आप देख सकते हो 119 करोड़ का जो रिजर्व है, कंपनी के पास रिजर्व है, और उसके सामने कंपनी के सामने बोरोइंग कितना है, ओनली 20 करोड़। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी है। अभी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देख लेंगे। कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है, जनरली कैश फ्लो में मैं आपको बताता हूँ, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखा जाता है। बाकी का जो एक्टिविटी है उसमें नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हो +4 है, यानी पॉजिटिव कैश फ्लो है कंपनी का। तो दोस्तों, ये कंपनी आप अपने रडार में रख सकते हो। और मैं फाइनली जैसे बताता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट पर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।